अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मोदी जी के इज्जत में बट्टा लग जाएगा अगर मार्च हो गया तो। इतने सारे काकरोच है, उसकी ताकत है तो मार के दिखाओ बोलना, क्योंकि सारे फसाद के जड़ वही है। खून जुटी है, चल जमाना बदलेगा, आज नहीं तो कल जमाना बदलेगा। दाढ़ी वाला जो प्रधानमंत्री है हमारे देश का, उसके ना बीवी ना बच्चे। लाठीचार्ज हो रहा है, उस बेचारे का सर खुल गया जबकि वो कुछ कर भी नहीं रहा था। 10 ग्रुप ऑफ पीपल को भी कोई लीड करने वाला हो वो तक नहीं था भाई कोई। 20 जुलाई 2026। पिछले कई दिनों से जो जंतर मंतर केवल एक प्रोटेस्ट साइट था, वो आज एक बैटलफील्ड सा लग रहा है। पूरा नेशन हैंगे, तो जंतर मंतर हैंगे। ये मार्च नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए उनको इस पूरी भीड़ को डिटेन करके जेल में डालना पड़ जाए। मार्च यहाँ से नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, क्योंकि मोदी जी के इज्जत में बट्टा लग जाएगा अगर मार्च हो गया तो। छात्र विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी अब की बात। जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। क्या ये प्रोटेस्ट पीसफुली कंडक्ट हो पाएगा, या उससे भी बड़ी बात, क्या ये मार्च, ये प्रोटेस्ट आज कंडक्ट हो भी पाएगा? कॉकरोच उठ के खड़े हो गए हैं। अभी ये हर कॉकरोच मोदी के हर पार्ट पे जाके बैठेगा और वो इधर खुजली करेगा इधर, लेकिन ये कॉकरोच कहाँ से, जब तक उसको जमीन के कुर्सी के नीचे नहीं उतरता, जब तक एक कॉकरोच चुपचाप बैठने वाले नहीं है। ये वो कॉकरोच की ताकत है जो अभी इस भारतीय जनता पार्टी को ये दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में दिख गई है कि ये एक कॉकरोच को मारेगा। इतने सारे कॉकरोच है, उसकी ताकत है तो मार के दिखाओ बोलना। आप देख सकते हैं जंतर मंतर पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हुई है, लोग बहुत बड़ी संख्या में आए हैं। लग रहा था कि सोनम वांगचुक को ले जाने से ये प्रोटेस्ट कमजोर हो जाएगा, पर ये प्रोटेस्ट और भी मजबूत और 10 गुना 100 गुना मजबूत होकर बाहर उभरा है। दोस्तों, जो क्राउड इतनी देर से जंतर मंतर पर रुका हुआ था, अब एक बहुत ज्यादा उसमें मूवमेंट, कई देर बाद इस क्राउड में कुछ मूवमेंट देखी जा रही है। वहां आगे आप देखें तो बैरिकेड्स जो है उन्हें खोल दिया गया है या तो लोगों के द्वारा उसे तोड़ दिया गया है, हटा दिया गया है। प्रोटेस्ट अभी भी पीसफुल है, किसी को चोट नहीं लगी है, लेकिन मूवमेंट देखी जा रही है। मार्च अब शायद शुरू हो चुका है, लोग बढ़ना शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, नारे लग रहे हैं कि अब एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस फोर्स की मर्जी नहीं चलेगी। उन्होंने सारी कोशिश की, सोनम वांगचुक को उठा लिया, नेहा जी को उठाने की कोशिश, सब कुछ कर लिया कि ये प्रोटेस्ट रुक जाए। अब जो होगा वो देखा जाएगा आगे। मैं तो चाहता हूं कि धर्मेंद्र प्रधान जी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि सारे फसाद के जड़ वही है, सर्वे सर्वा वही है ना भाई। जब तक हम पार्लियामेंट नहीं पहुंचेंगे हम वापस नहीं जाएंगे। कि इतना डराने की कोशिश करी गई, पर फिर भी जेन ज़ी डरी नहीं एंड द यूथ शोड अप। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जब भी हम लोग कोई भी एक मार्च की तरफ मूवमेंट में आगे बढ़ रहे हैं, तो अचानक से तालियों की जो गूंज सुनाई दे रही है, सब एक साथ मिल जा रहे हैं, ये सबसे पॉजिटिव चीज़ लग रही है। हमारे जानबूझकर ट्रेनें लेट करी गई है, प्रोटेस्ट को संभाले ना, ट्रेन लेट करी गई है। हाँ, हमारी ट्रेन लेट कर गई, अब तो भी हमारा हौसला नहीं छूटा और हम जंतर मंतर पे पहुंचे हैं। और इस निकम्मी सरकार के लिए एक बात बोलना चाहता हूँ, अरे गूंज उठी है, चल जमाना बदलेगा, गूंज उठी है, चल जमाना बदलेगा, आज नहीं तो कल जमाना बदलेगा। जैसे कि कुछ लोग कह रहे हैं, भाई ने बताया, भैया ने हमें बताया कि ट्रेन लेट करी गई। कुछ स्टूडेंट्स ने हमें बताया कि सुबह जो जनपद मेट्रो स्टेशन है, राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, पटेल नगर मेट्रो स्टेशन है, ये पूरे मेट्रो स्टेशन ही स्किप कर दिए गए। अरे मोदी तेरी तानाशाही, तड़ीपार चौकीदार से लो पीछा छुड़ाई, इनकी है सबसे घटिया अगुवाई, जाति धर्म बस एक ही इनका ढाल है, सुनो मैडम जी ये तो चोरों की चाल है। ये कविता से बहुत बढ़िया।
इस एरिया में, पूरे जंतर मंतर के एरिया में और आगे तक के एरियाज़ में पुलिस ने जैमर्स लगा रखे हैं, दिल्ली पुलिस ने और सरकार ने जैमर्स लगा रखे हैं, जिसके कारण ना तो यहाँ इस एरिया में इंटरनेट की सुविधा अवेलेबल है, ना आप कुछ पोस्ट कर सकते हैं, ना आप कुछ सर्च कर सकते हैं, ना यहाँ पर करंट लाइव रिसर्च कर सकते हैं। किसी का एक साल खराब हो रहा है, किसी के माँ बाप पैसा लोन पर लेकर उसे पढ़ा रहे हैं, कोई सुसाइड कर रहा है, तो वो ये दर्द वो लोग समझ सकते हैं जिनके खुद के बच्चे हों, बीवी हो, परिवार हो। लेकिन हमारा जो सफ़ेद दाढ़ी वाला जो प्रधानमंत्री है हमारे देश का, उसके ना बीवी ना बच्चे, तो उसे इसके दर्द की, इसलिए उसे इस दर्द का कोई भी एहसास नहीं है। 9 बजे इन्होंने बोला कि प्रोटेस्ट चलेगा, ठीक है। 9 बजे तक ना अभिजीत भाई मिले, इनका कोई बंदा नहीं मिला भीड़ को। 9:20 पे भीड़ हो गई पागल, ये गिरा। इस भीड़ को ना कोई गवर करने वाला, फिर गाइड करने वाला कोई नहीं है अभी। ये आपकी बात बाहर जा रहे हैं, वापस अंदर आ रहे हैं बाहर। एंड द थिंग इज, कल चंद्रशेखर आजाद ने बोला था वो आएंगे, राकेश टिकैत ने बोला था ही विल कम। अरे पब्लिक ही आई है सर, कोई भी एक्टिविस्ट नहीं आया भाई, कोई एक्टिविस्ट, कोई पॉलिटिशियन गवर्न करने वाला हो, जो लीड करने वाला हो, इवन 10 ग्रुप ऑफ पीपल को भी कोई लीड करने वाला हो, वो तक नहीं था भाई कोई। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी फेलियर है, क्योंकि ढंग से मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा, लोग अपनी बात, जो लीडर्स हैं शायद जिस तरीके से उन्हें अपनी बात लोगों को या क्राउड को हैंडल करना चाहिए था, उसमें थोड़ी दिक्कत परेशानी आ रही है। आराम से वहाँ पे जो प्रदर्शन चल रहा था वही चल रहा था, अचानक पुलिस वाले आए आगे, मतलब बैरिकेड के जस्ट सामने था, बैरिकेड के बिल्कुल जस्ट सामने था, बिल्कुल पीसफुली चल रहा था, पीसफुल चल रहा था एकदम। अचानक कुछ नहीं कहा, ना समझाया, सीधे लाठीचार्ज किया, भी बहुत सारी लड़की लड़का किसी को नहीं छोड़ रहे, सबको मार रहे हैं। पूरे हाथ में पूरी चोट लगी। हम वहाँ पर जब फ्रंट लाइन पे थे ना, वहाँ पे बैरिकेड हटे थे, बंदे जा रहे थे अंदर, अचानक पुलिस आई, लाठीचार्ज कर दी। हम अपने ऊपर, हमारा उद्देश्य था ये सरकार को आगाह करना, उसे चेताना, और हम काम करने में हम लोग पूरी तरह से सफल हुए हैं। अभी करंट सिचुएशन को देखते हुए मुझे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पुलिस की जो फोर्स है बहुत ब्रूटली काम कर रही है। आगे 2-3 भाई हमारे इंजर्ड भी हो गए थे। पुलिस वालों ने ये चीज़ गलत करी कि छोटे छोटे बच्चे भी थे, फीमेल्स भी हैं। मैंने देखा मेरे सामने ये एक छोटे बच्चे को पत्थर मार रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, उस बेचारे का सर फूल गया, जबकि वो कुछ कर भी नहीं रहा था। काफ़ी अलग अलग लोगों से आज हमने बात करी, काफ़ी भीड़ देखी, इसके नुकसान देखे, आज क्या क्या गलत हुआ यहाँ पर वो देखा, क्या क्या अच्छी बातें थी वो भी देखी। लोग बहुत यूनिटी में खड़े हैं, आपस में लोग बहुत कोऑपरेशन कर रहे हैं। लोगों ने एक भी अनपीसफुल या अनवांटेड एक्टिविटी को ऐसा बढ़ावा नहीं दिया आज पूरे दिन में। जहाँ तक मैंने खुद कवर करा पर्सनल लेवल पे, किसी भी धर्म के लोगों, जाति के लोगों, काफ़ी एक यूनिटी देखी गई। लोग क्रिएटिविटी से लोग अपने भाव व्यक्त कर रहे हैं, कोई कविताएं लिख के लाया है, कोई अलग अलग शायरी लिख के लाया है, कोई आर्ट्स बना के लाया है, कोई ग्राफिक डिज़ाइंस बना के लाया है, कोई पोस्टर्स बना के लाया है। लोग अपने अपने तरीके से अपनी इमोशंस, अपनी फीलिंग्स व्यक्त कर रहे हैं। इससे हम आज ये भी क्लासीफाई कर सकते हैं, क्या हम एक सही, एक ट्रूली वी आर इन अ डेमोक्रेसी, और इज़ इट जस्ट अ मिथ, दैट इज़ इट जस्ट अ मास्क ऑफ डेमोक्रेसी।